भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक बन गए हैं। उन्हीं में से एक है मेवाड़ के महान सपूत महाराणा प्रताप। ये डॉक्यूमेंट्री आपको उस असाधारण योद्धा की कहानी बताएगी जिसने मुगल सम्राट अकबर की विशाल शक्ति के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनकी गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वो महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। मेवाड़, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है, सदियों से अपनी बहादुरी और गौरव के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन 16वीं शताब्दी में ये मुगल साम्राज्य के विस्तार के खतरे का सामना कर रहा था। प्रताप का शुरुआती जीवन और उनका राज्याभिषेक उन चुनौतियों से भरा था जिसने उनके महान भविष्य की नींव रखी। बचपन से ही प्रताप को युद्ध कला और धर्मपरायणता की शिक्षा मिली। उनका पालन पोषण ऐसा हुआ कि उनमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भर गई। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद प्रताप को कठिन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि उनके सौतेले भाई जगमाल ने राजगद्दी पर दावा किया था। ये मेवाड़ के लिए एक संकट का समय था। महाराणा प्रताप के शासनकाल का अधिकांश समय मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष में बीता। अकबर भारत के सभी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना चाहता था। अकबर ने कई राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उनके लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता सबसे ऊपर थी। प्रताप जानते थे कि ये संघर्ष आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान और मेवाड़ की स्वतंत्रता को मुगलों की अधीनता से अधिक महत्व दिया। उनका ये निर्णय उन्हें अमर कर गया। इतिहास का सबसे प्रसिद्ध अध्याय माइनस हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि स्वाधीनता और गुलामी की विचारधारा के बीच था। 1576 में अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। प्रताप ने अपनी छोटी लेकिन वीर सेना को तैयार किया। उनके प्रमुख सेनापतियों में हकीम खान सूर जैसे वफादार शामिल थे। हल्दी घाटी में भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि प्रताप की सेना संख्या में कम थी, उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में उनके प्यारे घोड़े चेतक ने अपनी जान देकर उन्हें सुरक्षित निकाला। युद्ध हारने के बावजूद प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और मुगलों को लगातार परेशान करते रहे। प्रताप और उनके परिवार को कई वर्षों तक जंगल में कठिन जीवन बिताना पड़ा। उन्होंने घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी भी मुगलों के आगे झुकने की नहीं सोची। ऐसे कठिन समय में उनके वफादार मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति प्रताप को सौंप दी, जिससे उन्हें अपनी सेना का पुनर्गठन करने और संघर्ष जारी रखने में मदद मिली। प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया। 1584 के बाद अकबर ने भी अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया। महाराणा प्रताप का 19 जनवरी 1597 को निधन हो गया, लेकिन उनका संघर्ष और बलिदान मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। महाराणा प्रताप को न केवल उनकी वीरता के लिए, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प, देशभक्ति और स्वाधीनता के प्रति अटूट प्रेम के लिए याद किया जाता है। वो हर युग के लिए प्रेरणा है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, हमें कभी भी अपने स्वाभिमान और राष्ट्र के गौरव से समझौता नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप।